Good morning. Today we are going to start with the lesson number 14, Methods of Measuring National Income. Now, national income अभी तक हमने देखा, अब हम देखेंगे Methods of Measuring National Income, chapter number 14. Here if we see, generally there are various methods to calculate the national income. वैल्यू एडिट मेथड इज़ देयर, इनकम मेथड इज़ देयर एंड एक्सपेंडिचर मेथड. अगर हम देखें तो हमारे पास 3 तरीके होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए. वन इज़ वैल्यू एडिट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. अ वेरी स्लाइटेस्ट डिफरेंस इज देयर, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द 3 आर बेसिकली द सेम. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डील विथ वैल्यू एडिट मेथड. इसमें हम क्या लेंगे? That is contribution of each product of an enterprise in the domestic territory of the country. हम पूरे एक तरह से अगर सिंपल वे में कहूँ, if you are going through the definition, it is a method which measures domestic income by estimating the contribution of each producting enterprises in the domestic territory of the country in an accounting year. अगर मैं ऐसे अपने सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आप ही देखिए कि हमारी इंडस्ट्रीज़ जो भी कुछ बना रही है, प्रोड्यूस कर रही है, अब प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल आउट कर रही है, तो वो भी कहाँ प्रोड्यूस कर रही है? हमारी कंट्री के अंदर. कब कर रही है? एक फाइनेंशियल ईयर में. तो वॉट एवर इनकम अर्न्ड बाय आर इंडस्ट्रीज बाय मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन, जितना भी प्रोडक्ट इन द नेशन, दैट इज़ डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ द कंट्री इन एन फाइनेंशियल ईयर, यानी एक साल के अंदर, तो वो कहलाता है वैल्यू एडिड मेथड. अब फर्स्ट अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स. ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. आप 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर दीजिए. वन इज़ कॉल्ड एज, आपने 3 सेक्टर्स इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन किया है, तो हम प्रोडक्शन यूनिट्स को 3 पार्ट में क्लासीफाई कर देंगे. 3 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. तो फर्स्ट स्टेप है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट. और किस तरह से क्लासीफाई कर दिया? प्राइमरी सेक्टर जो नेचर पे बेस्ड होती है, सेकेंडरी सेक्टर विच इज़ बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्शरी सेक्टर विच इज़ बेस्ड ऑन द सर्विस. तो हमने प्रोडक्शन यूनिट्स को क्लासीफाई कर दिया. कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया? 3 पार्ट्स में. और कौन कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड प्राइमरी, प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड सेकेंडरी एंड जनरली द सर्विस सेक्टर इज कॉल्ड टर्शरी. तो आपका फर्स्ट स्टेप आ गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट. सेकेंड है आप एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिड बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज. प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेकेंडरी कितना कर रहा है और थर्ड कितना कर रहा है. नाउ वॉट एवर यू हैव प्रोड्यूस्ड दिस, यू आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट. यस, जो भी आप प्रोड्यूस करेंगे तो वो आप क्या करेंगे? मार्केट में सेल आउट करेंगे. तो हमें सेकेंड क्या करना है? हमें क्रॉस वैल्यू एडिड. आप देखते हैं आपके पास इसे ऐसे देखिए, यू आर हैविंग वीट. आपके पास वीट है, वीट में आपने क्या किया? ग्राइंड किया. वीट को आपने क्या किया? ग्राइंड किया. इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्लावर. आटा बन गया. अब आपने वीट को ग्राइंड किया, यानी कुछ वैल्यू ऐड की, प्रोडक्शन किया, कुछ वैल्यू ऐड की, तो वो क्या बन गया? फ्लावर. अगर वीट आपका 3 रुपये kg है तो फ्लावर क्योंकि ग्राइंड करने की वजह से कितना हो गया? 5 रुपीज़ kg हो गया. अब फ्लावर में आपने घी मिलाया, शुगर मिलाई, बेक किया एंड यू हैव कन्वर्टेड इनटू केक. आपने क्या कर दिया? केक बना दिया. तो फ्लावर का जो वैल्यू थी उसमें वीट, घी, शुगर, बेक सबकी वैल्यू ऐड हो गई और क्या बन गया? केक. तो आपका वैल्यू एडिड मेथड जैसे जैसे आप प्रोडक्शन यूनिट में आगे बढ़ते जाएंगे, प्रोसेस करते जाएंगे, उसमें सर्टेन वैल्यू ऐड होती जाती है. अब इसका ले लीजिए, घी का 2 रुपीज़, शुगर का 2, बेकिंग का 2,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 केक आपको 11 रुपये का पड़ गया एंड सो ऑन. सो दैट इज़ वैल्यू एडेड मेथड. नाउ so basically it's what difference between the final good and the raw material which is used. आप अगर सिंपल देखो तो इट इज़ डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजप्शंस. आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. यू कैन सी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस क्या आ गई आपकी 11. अगर देखा जाए तो वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट इज़ वैल्यू ऑफ आउटपुट इज केक माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट्स दैट इज इंटरमीडिएट कंजप्शन. रॉ मटेरियल को आप माइनस कर दीजिए. क्या आ गया? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. आपने क्या किया? केक बनाया प्लस इसमें अपना प्रॉफिट और ऐड कर दिया. ठीक है. अब ये कितने का हो गया? मे बी केक आप ले लीजिए 14 रुपीज़ का. ठीक है. कितने पहला कितना? 11. 14 प्रॉफिट ऐड कर दिया आपने. अब आपका आउटपुट फिनिश गुड्स कितने का पड़ा? 14 रुपये का. और उसके अंदर इंटरमीडिएट कंजप्शन देखा जाए तो कितने का पड़ा था? 11 रुपये का. ठीक है. तो टोटल आपका आ जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. नाउ व्हाट डू यू हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट. अब आउटपुट की वैल्यू आपने कैसे ली? तो मैंने क्या किया? आउटपुट की वैल्यू कैसे लेंगे? आउटपुट मीन्स फिनिश गुड्स. अब फिनिश गुड्स को आप क्या करते हैं? परचेज करते हैं. तो दैट इज़ वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ कमोडिटी. आपने केक खरीदा, आपको केक कितने पे पड़ा? 14 रुपये का. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स 14 रुपये. कितना केक खरीदा? एक केक खरीदा. कितने पे कितनी प्राइस थी एक केक की? 14 रुपये थी. तो कितना आया वैल्यू ऑफ आउटपुट? 14 रुपये आया. दैट मीन्स इफ़ यू सी दो चीज़ आपने ली. वन इज़ योर प्राइस, इसे हम कहते हैं प्राइस, एंड अनदर वन इज़ क्वांटिटी. तो आपने क्या लिया? प्राइस इंटू क्वांटिटी इज़ द वैल्यू ऑफ आउटपुट. तो दैट इज़ व्हाट मार्केट वैल्यू ऑफ कमोडिटी, दैट इज़ प्राइस इंटू क्वांटिटी, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ आउटपुट.